स्वास्थ्य विभाग के कड़े रुख को देखते हुए जहां आम आदमी ने राहत महसूस की है, वहीं ईशान डायग्नोस्टिक के डॉक्टर मुकेश और युवा डेंटल सर्जन डॉक्टर ओसामा कहते हैं, ऐसे पैथोलॉजी और एक्सरे सेंटर को चिकित्सक ही बढ़ावा देते हैं। अगर चिकित्सक अपना रुख करा कर ले तो ऐसे पैथोलॉजी और एक्सरे सेंटर अपने आप ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि एक आदमी जब पैथोलॉजिस्ट बनता है तो पहले उनको बहुत सारा चीज़ों 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर 3 साल MD करते हैं, फिर उसके अलावा उसमें हाईली स्किल्ड होते हैं। लेकिन इनका क्या है कि ये तो कहीं पर रहे एज ए कंपाउंडर या एज ए टेक्नीशियन है, या फिर अगर DMLT भी किए हैं तो उनको एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में उनको फ्रीडम नहीं है कि वो पैथोलॉजिस्ट के बिना काम करें, उनके अंडर में काम कर सकते हैं, उनके कहने के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन कि स्वास्थ्य विभाग ने नकल कसाई चीज़ों पर 38 पैथोलॉजी को सील किया और फिर साल धीरे तमाम पैथोलॉजी ऐसे खुल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर छुट्टी में थे और हम नहीं थे। सबका एक जैसा ही दबाव आ रहा है, तो ऐसा तो लेकिन एक ही डॉक्टर कलेक्शन सेंटर चला रहे हो। नहीं, ये सब डॉक्टर नहीं थे ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर है तो अगर काम अगर हो रहा है, डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब नहीं है डॉक्टर, वो डॉक्टर का नाम है और क्लिनिक चला रहे हैं। उसी हिसाब से ज़्यादातर पैथोलॉजी इसी बेसिस पे काम चल रहा है। कोई कहीं है, कोई कहीं पोस्टेड है, कोई रिटायर्ड डॉक्टर है, उनका नाम ले लिया गया है, उनको कुछ पैसा दे दिया गया, मंथली 5,000 6,000 जो भी उनका अपना एक ये है, अपना कंडीशन है, उस हिसाब से उनका नाम लिया गया है, काम यही करते हैं। ऐसे डॉक्टर को भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा काम ना करें जो कि गरीब पेशेंट इस एरिया में लाचार मजबूर कहीं से पैसा लेकर करके बड़ी मुश्किल से अपनी खस्सी बकरी मुर्गी और ज़मीन को लगा हुआ के आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए। लेकिन वो सोचते हैं कि हमको 5,000 7,000 10,000 जो मिल रहा है, उस 10,000 के चक्कर में उस गरीब का महीना शोषण होता है और ज़बरदस्ती उनका टेस्ट कराया जाता है। उनको अकल नहीं, उतनी समझ नहीं है और वो बेचारे जाते हैं वहाँ, टेस्ट में कुछ आना चाहिए तो आता है कुछ और है, रिपोर्ट में कुछ नहीं होता है। समझिए तो सिर्फ इसका इसके जिम्मेदार डॉक्टर भी है और मार्केट भी हो रहा है। ज़्यादातर डॉक्टर ही हैं, क्योंकि डॉक्टर ही इनको बढ़ावा देते हैं, डॉक्टर ही इनसे सब कुछ करते हैं, बात करते हैं, इनको इंटरटेन करेंगे डॉक्टर तभी वो पैथोलॉजी खोलेगा। अगर डॉक्टर कल से स्ट्रिक्ट हो जाए कि हम इस टाइप के पैथोलॉजी का जांच नहीं मानेंगे तो कल से धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको उससे भी बेनिफिट है। उनके जरिए पेशेंट जाएगा, उनका पेशेंट आ गया है, अगर पैथोलॉजिस्ट वाले का पेशेंट आ गया है तो 5 जांच ज़्यादा लिख लेना है, 5 तो काम ज़्यादा कर देना है। मतलब रिलेशन सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप यहाँ डेवलप किए हुए हैं। जो नए डॉक्टर भी आए हैं, पुराने डॉक्टर हैं तो कुछ चेंज हो गए, नए डॉक्टर भी आते हैं, वो सोचते हैं कि एक ही महीने में 2 महीने में हमको एकदम हाइक पे पहुँच रहा है, जितना मेरा मैक्सिमम लिमिट है उतना पेशेंट पुराना। उसके लिए जो गलत सही होता है सब करते हैं, अल्ट्रासाउंड हो, ये हो, वो जितना दवाई लिखेंगे जितना ज़्यादा ये होगा, जितना ज़्यादा दवाई प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे उससे दवाई दुकानदार ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो दवाई दुकानदार भी वहाँ पर ज़्यादा पेशेंट लेकर के जाएंगे। अरे ये डॉक्टर का एक पुर्जा बेचने में 2,000 का दवाई मिल जाता, बिक जाता है मेरा। तो उस टाइप का पेशेंट दवाई दुकानदार भी खोजते रहते हैं। अब पैथोलॉजिस्ट ये खोजते रहते हैं कि कौन डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा पैथोलॉजी लिखता है, सबसे ज़्यादा टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं। तो वैसा हर आदमी इस टाइप के, हर दुकानदार और हर पैथोलॉजिस्ट जो DML जो इस टाइप का पैथोलॉजी है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, जो बिना डॉक्टर के, वो लोग ऐसा ही सोचते रहते हैं। तो उनका है कि वो डॉक्टर का अभी का प्रोफेशन, जो डॉक्टर आ रहे हैं कुछ लोग जो हैं, उन लोगों का ये है कि इसी बेसिस पे क्लिनिक को अपना रन करवा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैथोलॉजी लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट चाहना, मतलब क्लिनिकल बेसिस पे बहुत कम उनको ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जांच लिखना। ये डॉक्टर साहब का, डॉक्टर लोगों का ही मेनली, और हम कहेंगे कि पूरा का पूरा इस चीज़ का जिम्मेदार डॉक्टर ही है और कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर ये बताए कलेक्शन सेंटर क्या है और क्या हर 10 कदम के बाद एक कलेक्शन सेंटर खुलना चाहिए? इसका एक मानक है कि 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। कलेक्शन सेंटर, कुछ तो कलेक्शन सेंटर सही भी है, कुछ है कि जो सिर्फ एक डॉक्टर है, 4 जगह नाम देना है तो 4 आदमी मिलकर के एक डॉक्टर को अपना दे दिया पैसे और 4 जगह अपना खोल लिया। 4 नाम है, ये कलेक्शन सेंटर, ये कलेक्शन सेंटर, ये कलेक्शन सेंटर है, यहाँ पर नाम पर डॉक्टर बैठते हैं। ऐसा कर करके वो लोग काम करते हैं। एक्चुअली में एक कलेक्शन सेंटर नहीं है, सब सेंटर है जहाँ पर काम होता है।
जो भी हॉस्पिटल आज के ज़माने में बन रहे हैं वो एक डॉक्टर के ऊपर आधारित है। 24 घंटे उसमें सेवा नहीं मिल रही है। उसमें अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी की जांच हो रही है, एक्सरे की जांच हो रही है, उसके पास क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट नहीं है। जिस रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की डिग्री को प्राप्त करने के लिए आपको MBBS के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसमें जब आप अच्छी मार्किंग हासिल करते हैं, अच्छी रैंकिंग हासिल करते हैं, तब जाके आपको रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी में स्थान मिलता है। और उसको आप दरकिनार करके अपने ही क्लिनिक में किसी नॉन क्वालिफाइड टेक्नीशियन से, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर से काम करा रहे हैं, ये मरीजों के साथ सरासर अन्याय है। और रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट के बिना कोई भी जांच MCI एक्ट के तहत ये कानूनन अपराध है। जिस भी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में बिना पैथोलॉजिस्ट के अगर अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट के अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी हो रहा है, उसको ताला लग जाना चाहिए। ये MCI का एथिक्स है, 2002 का रेगुलेशंस है, लेकिन सरेआम यहाँ पर इसका उल्लंघन हो रहा है। MBBS से करा लेते हैं, जिस MBBS ने पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की पढ़ाई की ही नहीं, जिस 1980 में आपके शहर में जितने डॉक्टर आए हैं वो 1985 के बाद वाली किताब पढ़ी ही नहीं है। CT स्कैन MRI 90 में आया है, लेकिन आपके शहर में कोई भी CT स्कैन लगा देता है, कोई भी टेक्नीशियन जो है उसका रिपोर्ट करने लग जाता है, कोई भी टेक्नीशियन उसका कट लेने लग जाता है, कोई भी पैथोलॉजी आके पैथोलॉजिस्ट का एक पर्चा अपना थमा दिया कि हम पैथोलॉजिस्ट हैं इस जांच करके, और वो एक साधारण MBBS होता है। जबकि एक नियम है 2002 रेगुलेशंस के तहत कि अगर 3 साल किसी भी क्लिनिक मेडिकल कॉलेज में उसने क्लिनिकल पैथोलॉजी में डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं किया है, वो अधिकृत नहीं है कोई भी जांच घर चलाने के लिए। एक फिजिशियन किसी टेक्नीशियन को सैलरी भी नहीं पे कर सकता है, ये 2002 का रेगुलेशंस आया हुआ है। अगर आप किसी क्लिनिशियन को अपने यहाँ बिठा के सैलरी दे रहे हैं तो ये अपराध माना जाएगा, ये कानून का उल्लंघन है। तो MCI ने जब इतनी सारी बंदिशें लगा रखी है, उसके बावजूद भी आखिर किस आधार पर शहर में अच्छे बड़े बड़े नर्सिंग होम अस्पताल बनाने के बाद 3 नंबर का काम हो रहा है? क्यों नहीं वो एक रेडियोलॉजिस्ट रखते हैं? शहर में आप 50 लाख का मशीन रख सकते हैं, आप 3 लाख में रेडियोलॉजिस्ट को क्यों नहीं रखते हैं? आप 2 लाख में एक पैथोलॉजिस्ट को क्यों नहीं रखते हैं? और तब आप काम शुरू कीजिए, हमारे शहर में बाहर से भी मरीज आएंगे। सिर्फ आपको वही काम कर सकता है जिसके लिए वो अधिकृत है, ऑलरेडी MCI से डॉक्यूमेंटेड है कि वो क्या काम कर सकता है। लेकिन पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी का जांच तो एक MBBS कभी नहीं कर सकता है। आज शहर में कोई एनेस्थेसिया देता है, दूसरे दिन रेडियोलॉजिस्ट का प्रैक्टिस करता है, तीसरे दिन वो जो है आला लेके बैठ जाता है, और यहाँ के सीनियर जो स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन है, सर्जन है, वो उनको केस भेज रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं और मरीजों के पैसा का बंदर बांट कर रहे हैं। और मरीज का पैसा का जो इलाज होना चाहिए, जो जिस पर उसको इलाज पर खर्च करना चाहिए, वो कमीशन खोरी का शिकार हो रहा है। द्वारा चलाया जा रहा पैथोलॉजी हो चाहे क्लिनिक, वहाँ पर भेजता तो कोई ना कोई डॉक्टर ही है। अगर डॉक्टर ही वहाँ भेजना बंद कर दे तो क्लिनिक स्वतः समाप्त हो जाएगा, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर समुदाय भी इसके लिए दोषी हैं कि वे गलत जगह पर भेजते हैं जांच के लिए। जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनके यहाँ भेजें, ऐसा नहीं कि सारे क्वालिफाइड डॉक्टरों की कमी है। पैथोलॉजिस्ट या 10-12 पैथोलॉजिस्ट हम जानते हैं जो क्वालिफाइड है, अच्छे जाँच करते हैं। एक्सरे के लिए भी अच्छे यहाँ पर सेंटर है, वहाँ भेजें तो समस्या नहीं है। तो भेजने वाले की जवाबदेही बनती है कि पेशेंट से अगर वो फी ले रहे हैं तो वो अच्छी जगह रेफर करें। स्वास्थ्य विभाग ने सील किए गए कुछ एक्सरे और पैथोलॉजी सेंटर के जांच के बाद खोलने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन इस आदेश की आड़ में फरार पाए गए ऐसे 28 पैथोलॉजी और एक्सरे सेंटर पुनः चालू हो गए हैं, जिस पर एक बार फिर नकेल कसने की आवश्यकता है। अवमानक पैथोलॉजी एक्सरे के संचालक पर जहां युवा मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणव प्रकाश चौधरी कहते हैं कि मरीजों में जागरूकता की कमी से ऐसे एक्सरे और पैथोलॉजी चल रहे हैं, हमें सबसे पहले मरीजों को जागरूक करना होगा। वहीं IMA के उपाध्यक्ष हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद धड़ेवा कहते हैं कि ऐसे एक्सरे और पैथोलॉजी सेंटर के संचालकों में मुख्य रूप से रोगी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनका कोई न कोई जानने वाला एक्सरे और पैथोलॉजी चलाने वाला होता है। ऐसे में रोगी हम लोगों की बात नहीं मानते, तो फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है? हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा भतीजा पैथोलॉजी खोल लिया, वहीं जांच करा लें सर। उसका भतीजा 10वीं पास है, 10-20 हज़ार रुपये की वो घूस दे करके वो फर्जी डिग्रियां ला करके DMLT की ओर वो काम कर रहे हैं। इसके लिए समाज को सोचना होगा कि समाज ऐसे व्यक्तियों को प्रश्रय क्यों देता है।
सर ये फर्जी पैथोलॉजी अभी तक कितना चल रहा है वो सर? कम से कम 100 की तादाद में तो पक्का है पूर्णिया में। यहाँ पे लोग सब स्टैंडर्ड काम करते हैं। सब स्टैंडर्ड काम जो है सो एजेंटों के द्वारा करवाया जाता है, वो अपने पर्सनल बेनिफिट में, ना कि मरीज के बेनिफिट में। आप सब स्टैंडर्ड की जगह जांच भेजेंगे तो आपका रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड आएगा, और सब स्टैंडर्ड रिपोर्ट जांच करवाने के पीछे आपका एक ही मंशा है, चाहे आप पैसा ले रहे हो या वो एजेंट पैसा ले रहा है। इसमें मेरा जो इन्वॉल्व कौन है? इन्वॉल्व पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, राइट फ्रॉम डॉक्टर से लेकर के यहाँ पे जो कहता है इवन की मेडिसिन वाले भी जो है जो करते हैं, खुद ही सब स्टैंडर्ड में अपने पुर्जा पे लिख करके भेजते हैं। ये जांच जो है सो फलना क्लिनिक में होना चाहिए, ये पढ़ना टेक्नोलॉजी के यहाँ होना चाहिए।